भट्ट साहब, आप लोगों ने बड़ा जश्न मनाया अपना साल मुकम्मल होने पे, इश्तिहारात भी दिए, लेकिन ये आपके इत्तेहादी हैं, ये बता रहे हैं कि 1700 अरब रुपए का स्कैंडल है जिस पर आप लोग मिट्टी डाल रहे हैं और वो मुद्दई बनने के लिए तैयार। देखिए, मेरा ख्याल है चंद साहब उस वक्त किधर थे, उस हुकूमत में थे या इनके पीपल्स पार्टी छोड़ के जा चुके थे, उनके साथ ही थे। तो वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट किया है, इसमें हम मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का कोई कंसर्न नहीं है। वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट में ये हुआ था तो उसकी तो मेरे ख्याल उन्होंने इंक्वायरी पीएम साहब ने उस वक्त ऑर्डर की थी करें, लेकिन चंद साहब ज़्यादा वाज़ेह बताएं क्योंकि उस वक्त तो पीटीआई में शामिल थे कि नहीं थे। मैं ये बात तो बड़ी रिसेंट हो रही है। नहीं, उस मैंने कहा वो कुछ अर्सा रहे ना 3 साल, वो ज़्यादा वो तो आया था ना शुगर का वो चीनी का स्कैंडल। इनकी हुकूमत जाने से 1 साल पहले चंद साहब मुझे एक बात पीटीआई एक छोड़कर पीपल्स पार्टी में वापस आ चुके थे। देखिए, चीनी एक स्कैंडल था, किसके दौर में हुआ था? जंगीर तरीन के दौर में। जंगीर तरीन था उसमें, इमरान खान ने आपने जंगीर तरीन के खिलाफ कैंडिडेट क्यों नहीं? मैं एक और बात करता हूँ, उसके बाद एक कियानी साहब थे मिनिस्टर। भट्ट साहब, मेरी बात तो सुन लेना प्लीज। कियानी साहब के दौर नहीं, अब आपको पता है मैं क्या कहने लगा हूँ प्लीज। नहीं, जहांगीर तरीन साहब को आपने इक्तिसादी मुशावरत नहीं, वो उनका साथी थे, वो जहाजों में बंदे वही लाता था जंगीर तरीन। आपने उनको क्यों रखा हुआ है? मैंने कहा उनकी अपनी जमात है, हमारी जमात है। तो आपके वज़ीर आज़म साहब उनसे क्यों मशवरा कर रहे हैं इक्तिसादियात बेहतर करने के लिए? जमात है, मैं बात ये कर रहा हूँ कि वो कियानी साहब थे। भट्ट साहब, आप मेरी बात प्लीज, मेरी बात पूरी सुनेंगे। भट्ट साहब सुन लीजिए। अगर आप नहीं सुन सकते, भट्ट साहब सुन लीजिए। देखें ना, आप मुझे 2 बंदों से मुकाबला करना पड़ता है। कोई मुकाबले की बात नहीं है, इसमें तौजीह बता दें। आप जिनको कह रहे हैं कि जो चीनी चोर है, जिनके ये किसने कहा था? किसने कहा था? आपने कहा था। इमरान औरंगजेब और इमरान खान ने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए साथी था उसका। अगर जंगीर तरीन ना होता, अलीम ना होता, सारा पैसा जंगीर तरीन ने लगाया पीटीआई को बनाने के लिए। जहाजों में बंदे किसके आते थे? वो जंगीर तरीन के थे। मैं बताऊं इमरान की क्या असलियत क्या है, बात सुने। आप मुझे एक बात सुने, वो मुझे आप बताएंगे, मैं वो बात करूंगा तो आप सुनेंगे। क्या नहीं एक था मिनिस्टर, सुने प्लीज, वो मिनिस्टर और क्या हुआ उसके ऊपर एक इमरान खान ने कहा यार ये बड़ा गलत किया, मैं भी इंक्वायरी करता हूँ, उसको निकाल दिया। कुछ दिनों बाद अपना जनरल सेक्रेटरी बना लिया। आपके पास जवाब है इसका? बट साहब, नहीं, मुझे बात है इसका जवाब दूं। आप मुझे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मुझे ये बताइए। गुलाम सरवर खान को कहते हैं कि उन्होंने पीटीआई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को तबाही कर दी। बिल्कुल ठीक है। जब इलेक्शन हुआ आपने उनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? किसने कहा नहीं खड़ा किया? नहीं खड़ा किया। ये जो हमारा वकील है वो खड़ा किया। आजाद लड़े थे, आजाद लड़े थे। कौन? वो मुस्लिम लीग नून के थे। नून लीग के कैंडिडेट नहीं थे। हमारी ये था कि वो शेर के निशान पर नहीं लड़े। आपने उनसे सीट, मेरी आप बात सुन लेना, मैं बता देता हूँ। जो चीनी चोर जहांगीर तरीन है उनके खिलाफ आपने कैंडिडेट दिया। चीनी चोर जहांगीर तरीन किसका साथी था? किसका साथी था? अब किसका साथी है? प्लीज बताएं। और अलीम खान ने कितना पैसा इसमें लिया? आप क्या बात कर रहे हैं? आई नीड टू आंसर फॉर दैट वन, के वो जो कियानी था, मुझे एक बात का जवाब दें। जंगीर तरीन तो भट्ट साहब आप पकड़ लें उनको। मैं कहता हूँ कि वो था ही ऐसा इमरान खान, अगर आप उनको उसको अपना जनरल सेक्रेटरी बनाया बाद में। भट्ट साहब, आप लोगों ने कहा कि ओन चौधरी जो है वो ड्रग सप्लाई का काम करता है। आपके वजीरों ने ऑन द रिकॉर्ड कहा। मैंने नहीं सुना। मैं आपको सुनूंगा, ठीक है। मैं आप प्रोड्यूसर साहब, मेरी सुने, प्रोड्यूसर साहब रखवाएं। अच्छा, मुझे आप बताएं, सुन लीजिए ना सर। आप वजीर आजम जो आपकी पार्टी के सदर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अपने हल्के में किसको जाकर वोट डाला? मेरी एक बात सुने, वो इस्तेकाम पार्टी का है, प्लीज आप सुने। आप और ये चौधरी शुजात साहब भी देखे ना, वो भी हमको निशान है। पीटीआई में भी हमको निशान है। आपके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब, उनका जो आबाई हल्का है जहां पर उनका वोट रजिस्टर्ड है, वहां पर ओन चौधरी के खिलाफ क्या नून लीग ने कोई कैंडिडेट दिया था? देखिए, मेरी बात सुनिए, फिर आपको एक बात कर रहा हूँ। ये आप क्या मैं बताने लगा हूँ ना। देखिए, जब हमारी कोलिशन जमातों के साथ इलेक्शन के हम किसी के साथ इकट्ठे होते हैं तो उस हल्के में अपना बंदा नहीं खड़ा करते। वो जिसको खड़ा करें, इस्तेकाम पार्टी, ये उनका प्रॉब्लम है। ये अलीम खान साहब है, जहांगीर तरीन है, ये उनकी पार्टी है, उनसे आप सवाल करें। मैं ये कह रहा हूं, वो आपके वजीर हैं। नहीं, देखे ना, वो अपनी देखे ना, वो कोलिशन में है ना। प्लीज देखें, उनका हिसाब आपने लेना है तो इमरान खान से नहीं, ये तुम्हारे साथी थे, वो उसको छोड़ के चले गए या उनको छोड़ दिया उसने? दिस इज नो, आई एम सेइंग, आपने कहा मालम जब्बा स्कैंडल, पीटीआई, आपने कहा परवेज खटक मालम जब्बा स्कैंडल अरबों रुपए खा गया, बीआरटी में अरबों रुपए खा गया। परवेज खटक आपका मशीर है। मेरी बात सुने, उसने पीटीआई छोड़ दी। इमरान से पूछे, ऐसे लोग
वक्त हमारे साथ क्यों थे? उन्होंने अपनी जमातें अगर वो शामिल हुआ है, देखें आप मुझे बताएं, परवेज आपके साथ है। एक नहीं मेरे साथ तो आपको पता है काबीना 55 रुकनी हमारे साथ तो एमकेएम भी है, हमारे साथ तो एमकेएम का पीपल्स पार्टी और एमकेएम का आपस में सिंध में कुछ नहीं बनता। बट साहब हम इनसे जवाब ले लेंगे, मैं इनसे पूछूंगा कि परवेज खट्टक, लेकिन आप मुझे कियानी का जवाब क्यों नहीं देते? मैं क्यों भाई, आप इनसे पूछिए। इमरान ने कहा मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसने बड़ी करप्शन की है। ये किस तरफ जा रहे हैं? इनको असल में परेशानी ये है, मेरा जो ख्याल है कि ये ट्रंप ने क्यों अप्रिशिएट कर दिया। ट्रंप का तो कहते थे जी वो तो आएगा तो हमें छुड़ाएगा। ट्रंप ने अगर किया अप्रिशिएट तो उसने किया है कि पाकिस्तान वार एंड टेररिज्म पे उसके साथ सियासत पे आखिरी सेगमेंट में बात मेरी सुने प्लीज, ये बताएं, ये बड़ा दिस इज वेरी सीरियस। अगर अमेरिका आप लोगों से सिक्योरिटी कोऑपरेशन तो मांगता है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में कोई इशू भी नहीं है, यहाँ पर सवाल ये हो रहा है क्या अफगानिस्तान में अमेरिका के किसी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए आपकी हुकूमत तैयार है उनको फैसिलिटेट करने में? देखें बात ये है कि किसी ऑपरेशन या किसी भी पहले अफगानिस्तान की पहले भी यही हालत रही। अफगानिस्तान तो आप देखें दुनिया के लिए एक वो डेंजर जगह करार दी जा रही है। रशिया भी कहता है, अमेरिका कहता है कि जी जो लोग आते हैं जिनके ऊपर अटैक होते हैं वो अफगानिस्तान से उठ के आते हैं। तो ये दुनिया अगर इस पे आके कोई अपनी एक मनसूबाबंदी करेगी, कोई प्लान बनेगा, तो पाकिस्तान तो दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी आवाम को बचाने के लिए दुनिया के साथ खड़ा है कि ये मैसेज ना जाए कि दहशत गर्दी पाकिस्तान से। पहले तो ये होता था ना, फिर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करके चली जाएगी। नहीं, किस तरह चली जाए ये नहीं होता। वो उस वक्त वो था ना, वो एक मुशर्रफ था। अब अगर कोई सियासी हुकूमत आती है ना, वो फिर अपनी सियासी जमातों से बैठ के फैसले करती है जो अवाम की भी बेहतरी के लिए होता है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होता है। इनको चाहिए, मैं कहता हूँ कि अब सब हमारी जो सियासी जमातें हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वार एंड टेररिज्म में जो हमारी एक लोग दुनिया में बदनामी हो जाती थी कि जी पाकिस्तान से लोग उठ के आते हैं, अब वो अफ़गानिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान ने ये साबित किया कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं। और दहशत गर्दी जहाँ भी है, देखिए अब अफगान कोई भी बंदा आता है तो वो उठ के कहाँ से आता है? जो ये शरीफुल्लाह ये भी अफ़गानी है। तो बात यह है कि अगर दुनिया सारे अमेरिका अब उससे अपना असला भी वापस मांग रहा है, वो कहता है मुझे वो चीज़ वापस चाहिए, वो कहता है मैं और पैसा नहीं दूंगा। तो अगर इस तरह के हालात है तो कम से कम पाकिस्तान तो इससे बिल्कुल एक चीज़ या मैसेज आ रहे हैं कि हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है। कोई भी दहशत गर्दी कोई पाकिस्तान से अंदर से कोई करेगा तो उसको तो फोर्स आपको पता है कि उनका मुकाबला कर रही है। अगर कोई अफगानिस्तान, और कई लोग जब आते हैं तो वो कहाँ से आए होते हैं? अफगानिस्तान से। सही। भट्ट साहब गुफ्तगू सुनिए आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने दोस्त भाई की एक बात का जवाब दे दूं फिर आगे चलता हूँ। ये कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है किसी की जंग में। बिल्कुल ये बात ठीक है, हमें क्या ज़रूरत थी कतर में बैठ के तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके आपने कितने हज़ार लोग जेलों से छुड़ाए जिन्होंने जराइम किए हुए थे। ये वो है, वो आपने क्यों किया? आप तो कहते हैं कि हम किसी के काम में मुदाखलत करते हैं, आपने खुद ये की। अब बात यह है कि ये अमेरिकन सदर ट्रंप ने जिस आप जो कतर में बैठकर गुफ्तगू करने की बात कर रहे हैं, जी जी, तो जिसमें हमने मुल्ला कितने तालिबान छोड़े थे आपने अपनी जेलों से? अब्दुल गनी बरादर समेत बाकी लोगों को छोड़ा। आप तो चार्जशीट कर रहे हैं, आपको पता है कि उनको उस वक्त के DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वेलकम किया था दफ्तर खारजा। वज़ीर-ए-आज़म कौन था? वज़ीर-ए-आज़म कौन था? इमरान खान थे, शाह महमूद कुरैशी के साथ। वज़ीर-ए-आज़म कौन था मुझे बताएं? पाकिस्तान के किसी की जंग ने छोड़े? नहीं, अभी आप ये कह रहे थे ना कि हम क्यों किसी के घर में जाके अपने घर को देखें। आपने क्यों ऐसा किया? उसका जवाब है आपके पास कि आपने वो छोड़े तालिबान, हजारों तालिबान जेल से रहा हुआ कि नहीं? आप मुझे बताएं। उनमें से कोई भी जेल में नहीं था, उनमें से कोई भी जेल में नहीं था। अच्छा, अगर जेल में नहीं था तो कहाँ थे? एक हफ्ता पहले देखिए लंबी बात हो जाती है ना, मैंने इनकी बात में कोई बात नहीं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। एक हफ्ता पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन की कमेटी में हुई थी, उसमें केपी के उससे पूछा गया था, IG से पूछा गया था आप बताएं आपने क्यों छोड़ा। उन्होंने कहा उनमें से एक शख्स भी किसी भी केपी के जेल में नहीं था, वो जिनके पास था उन्होंने छोड़ा है। अच्छा देखिए, ये इनकी बात है। पाकिस्तान की जेलों से आप रिकॉर्ड मंगवा लें अगले प्रोग्राम में, कितने बंदे रहा हुए हैं, कितना कुछ हुआ है। ये इनकी ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये जो किया था, तो बात बिल्कुल ठीक है कि किसी की जंग में हमें नहीं जाना चाहिए। अब देखें कि अमेरिकन सदर ने अपने उसमें पार्लियामेंट में उधर जो उनका सेनेट में खड़े होके इतने जोश, इतने, आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी कि वो कितना पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा था। लेकिन एक और भी आप देखें कि 13 फौजी उनके जो है ना वो मारे गए थे, 13 फौजी। उनके लिए वो सब हुकूमत
उनकी पार्टी जो भी जमाते हैं वो एक ही थे कि उन लोगों को सामने लाया जाए। बट साहब आपके इल्म में था ऐसी कोई डेवलपमेंट हो रही है? शुक्रिया तो जाहिर है कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का अदा किया है, लेकिन क्या वज़ीर आज़म इससे आगाह थे? अभी आपने देखे ना, आपने एक बात की कि वज़ीर आज़म को तो पता होता है, उनकी इजाज़त होती है। आप बताएं कौन है वज़ीर आज़म? वज़ीर ख़ारजा साहब ने अभी कहा ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अमरीकी खबर रसां इदारे एक्सियोस ने दावा ये किया है कि जैसे ही नई एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर किया उसके फ़ौरन बाद उनके चीफ जो सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग हैं, काश पटेल, उसके अलावा CIA डायरेक्टर, उनकी जो अटॉर्नी जनरल है पैम बोंडी, वो राब्ते में थे यहाँ पर हमारे इंटेलिजेंस चीफ के साथ। पर इनका वो किधर गया ट्रंप, जो इनको लेने आ रहा था, जो इनको छुड़ा रहा था? वो इंडिविजुअल के तल्लुकात नहीं होते। अमेरिका को पाकिस्तान के साथ तल्लुकात रखने हैं। हमारी देखें खारजा पॉलिसी इस तरफ कितना ये मुस्बत इकदाम है कि दुनिया को मैसेज है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने वाले मुल्कों सफ़ों में सबसे आगे है। ठीक है, तो हमें भी, हमारे भी जब जवान शहीद होते हैं तो उनके साथ हम सबको ये खड़ा होना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन में या कुछ है। देखें, ये अपने मुल्क की बात होती है, तो ये मैसेज आना चाहिए। बुश ने उसने मैसेज दिया ना, ट्रंप ने मैसेज दिया कि भाई हम अमेरिकन ने अवाम को वो खुशखबरी सुना रहा था कि जो मेरी पॉलिसी है वो ये है, और उसकी पॉलिसी पाकिस्तान से मज़ीद तल्लुकात बेहतर होंगे, होने भी चाहिए, यही होता है। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या होता है, अभी एक कोई आर्टिकल लिख रहा है, कोई ख़त लिख रहा है कि आओ जी हमारे मुल्क में मुदाखलत करो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, मुझे जेल से बाहर निकालो। इस चीज़ से तो जान छूट गई ना कि अब इनको कोई और कार्ड इनके पास होगा, मुझे नहीं पता, इस्तेमाल करें।